सो हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्चुअली एक केमिकल रिएक्शन के ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन के बारे में एक सीखने वाले हैं। बेटा एक नेम रिएक्शन है, एक एडवांस का एक्चुअली क्वेश्चन है। दो तीन रिएक्शन को एक बार कॉम्बाइन कर दिया है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसी साल का क्वेश्चन है बेटा, 2025 का पेपर 2 का क्वेश्चन है एक्चुअली, एडवांस 2025 में, ठीक है ना। तो इसमें क्या है बेटा, हम लोग आराम से देखेंगे, बट उससे पहले हम लोग ऑर्गेनिक का जो यहाँ जो बेसिक पार्ट है पहले उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद इसमें एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है, ये एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है ना। मतलब एमएसक्यू मतलब क्या होता है, एमएसक्यू आप जानते हैं जी, एक से ज्यादा आंसर इसका सही हो सकता है कि नहीं, इसका आंसर सही हो सकता है। तो एमएसक्यू एक से ज्यादा आंसर, तो बट पहले हम लोग एक्स और वाई को आइडेंटिफाई करेंगे। उससे पहले हम लोग देखेंगे ये रिएक्शन कौन सा टाइप का रिएक्शन है, क्या बोला गया है इसके बारे में, आराम से देखना बेटा, है कि नहीं। ध्यान से देखिए, आप जो बोलने की मैं कोशिश कर रहा हूं, इसमें एक बेंजीन डेरिवेटिव है कि नहीं। दिस इज द बेंजीन डेरिवेटिव, इसमें इस बेंजीन डेरिवेटिव में मतलब देखिए ये वाला जो पार्ट है, पार्टिकुलरली कौन सा पार्ट है बच्चे, कौन सा पार्ट है बेटा, इसमें ये वाला पार्ट है एरोमेटिक पार्ट। एक्चुअली क्यों एरोमेटिक है, मैं आपको तुरंत क्वेश्चन पूछूंगा, तो एरोमेटिक क्यों है। एरोमेटिक इस वजह से है, इसमें अकॉर्डिंग टू द हाकेल्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द क्लास 11 का पार्ट है कि नहीं। तो इसमें देखिए, इसमें जो ये पार्ट है, इसमें देखना 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4n प्लस, सर ये क्या है, व्हाट इज दिस, क्या है 4n पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्या मतलब है सर। मतलब ये है, इसमें ये बोला गया है जे n वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है बेटा, उसमें कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं है, समझ रहे ना। तो मतलब इसमें बोला सब इंटीजर होना चाहिए। जैसे इसमें इस रिंग में टोटल कितना पाई इलेक्ट्रॉन है बताइए। एक बॉन्ड में बेटा आप जानते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड में एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं। इसमें देखिए पाई जो इलेक्ट्रॉन है वो मूवमेंट करता है, और कितना पाई बॉन्ड है बेटा, 3 है। 3 में एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, 4n + 2 कितना हो रहा है बेटा, 6 हो रहा है। तो n का वैल्यू कितना है, 1 0 2 कुछ भी है, कोई मतलब नहीं है, इंटीजर होना चाहिए। सिंपल सा बात है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक हो जाएगा। इसमें देखिए बेटा, ये जो बेंजीन डेरिवेटिव है, मैं बेंजीन डेरिवेटिव फिर मैं बता रहा हूं बेटा, बेंजीन डेरिवेटिव क्यों है, बेंजीन डेरिवेटिव इस वजह से, इसमें बेंजीन के साथ देखिए एक और अलग एक साइक्लिक रिंग जुड़ा हुआ। बात तो देखिए, ये वाला जो रिंग है बेटा, ये जो इसको हम लोग इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या, अल्फा कार्बन। सर क्या अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड के हिसाब से ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन माना जाता है। पहला नियरेस्ट, इसको क्या बोलेंगे बेटा, बीटा, उसके बाद गामा। पर उतना हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है, अल्फा बीटा जानने की तो काफी है। बोला गया है एरोमेटिक रिंग के पास, मतलब अल्फा कार्बन में कोई भी एक हाइड्रोजन रह जाएगा, तो हम लोग अदाबे से बोल सकता हूं, ये जो होगा ये कौन सा है, ये क्या है, KMnO4। बेटा आप क्लास 10 में पढ़े होंगे, एडवांस का क्वेश्चन है, बट क्लास 10 स्टैंडर्ड में आप पढ़े होंगे। KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अब जानते ही यही बात है कि नहीं। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, अल्फा कार्बन में इसमें क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। क्या करता है बेटा, ऑक्सीडाइज कर देता है। इसको ऑक्सीडाइज करे तो ये भी ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि यहाँ कुछ मेंशन नहीं है ये एक मतलब लिमिटेड दिया गया है या कितना, कुछ नहीं है, तो एक से समझ में। तो इसमें मैं आपको ये वाला बता सकता हूँ, अल्फा कार्बन के हिसाब से ये जो X होगा, मतलब इसके हिसाब से ये जो अल्फा कार्बन में इसको ऑक्सीडाइज करके एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एकदम एसिड तक लेके चला जाएगा। आप जानते हैं एसिड तक लेके चला जाएगा, मतलब इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस के तरह।
मतलब सर ऑक्सीडेटिव ओजोन क्या होता है? ऑक्सीडेटिव ओजोन एकदम एसिड में जाके रुकेगा, वो फर्दर बीच में रुकेगा नहीं एक्चुअली, समझ है ना। तो इसमें हम लोग जो एक बात को समझिए, पहले जो KMnO4 देंगे, बात को समझने की कोशिश करिए। पहले जो KMnO4 देंगे हम लोग, पहले जो KMnO4 देंगे, इसमें क्या होगा? एक गोल है, मतलब बेंजीन डेरिवेटिव है कि नहीं। इस बेंजीन डेरिवेटिव में KMnO4 आप देंगे तो बेटा, KMnO4 देंगे तो इसमें क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें जो प्रोडक्ट आएगा बेटा, थैलिक एसिड, दोनों साइड से एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों साइड से एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। थैलिक एसिड है, दिस इज द थैलिक एसिड, समझ रहे ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया है? अमोनिया दिया है। अमोनिया से बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो मतलब ये क्या होगा? कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होके आपको एक प्रोडक्ट देगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा, वाटर एलिमिनेट होगा, वहां लिखा हुआ है 2 वाटर एलिमिनेशन हो रहा। इसमें आपको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ये वाला प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं थैलिमाइड। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग देखना बेटा क्लास 12 में एमीन चैप्टर पढ़ेंगे तो ये आप जानेंगे, ये जो है ये थैलिमाइड होता है। हम लोग जानते हैं थैलिमाइड में गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, वो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता ही रहता है। मतलब थैलिमाइड एक, मतलब ये जो आपका फॉर्मेशन हुआ, यही है X, यही है। हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए बेटा, X को आइडेंटिफाई कर लिए। मतलब एक्चुअली कुछ नहीं है, जस्ट CO सेंटर में अटैक करेगा, वो इसको लात मार के निकाल देगा, फिर नाइट्रोजन, फिर एक साइड में CO को अटैक करेगा, फिर इसको लात मार के निकालेगा। 2 बार वाटर का एलिमिनेशन होगा, इसी वजह से यहाँ -2H2 लिखा गया। बहुत बड़ी बात नहीं है इसकी, ये बहुत बड़ी बात नहीं, ये थैलिमाइड हो गया। आप क्या बोला गया है? आप थोड़ा सा देखिए, बोला X तो आइडेंटिफाई हो गया, थैलिमाइड हो गया, ये वाला कंपाउंड हो गया। आपको अभी इतना समय ही देगा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर देंगे, वो फॉर्मेशन हो गया, है कि नहीं। स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दिए, तो ये स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बाद, ये भी एक बात है, मैं बार बार बोला, ये डायरेक्ट मैं कर दिया हूं एक्चुअली, ठीक है ना। तो इसमें एक्चुअली क्या होगा? इसमें मैं आप बोल सकते बेटा, क्या मैं एकदम एक लाइन से कर दिया हूं। स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो एक्चुअली यहाँ एमोनिया दिया है, हीटिंग दिया है, 2 वाटर मॉलिक्यूल, मतलब वाटर निकल सकता है, तो ये थैलिमाइड हो गया। अब हम लोग इथेनॉलिक क्यों ही देंगे? तो ये जो हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है, ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है कि नहीं? बहुत ही ज्यादा। क्यों होगा बेटा? क्यों एसिडिक होगा? क्योंकि H+ निकल जाएगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा, ये दोनों साइड से रेजोनेंस की तरह स्टेबिलिटी मिल सकता है। तो ये हाइड्रोजन बहुत बढ़िया एसिडिटी शो करता है। इस वजह से एक मतलब बेस के प्रेजेंस में हम लोग इसको कैप्चर करवा दें। उसके बाद RBR मतलब एल्काइल ग्रुप है कि नहीं? एल्काइल ग्रुप है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो बेटा, इसमें हम लोग देखेंगे तो मैं और एक बार ड्रॉ कर रहा हूं। SN2 रिएक्शन होता है। अब जानते हैं SN2 रिएक्शन क्या होता है? ऑलरेडी मैं एक बार डिस्कशन करता है SN2 रिएक्शन। आप प्रीवियस मेरा जो लेक्चर है वो भी फॉलो कर सकते हैं। SN2 रिएक्शन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है ना। SN2 रिएक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका, बहुत बढ़िया से। यहाँ मैं डायरेक्ट SN2 लिख रहा हूं, तो ये माइनस होगा। ये जो एल्काइल हैलाइड है, ये जाके क्या करेगा? SN2 रिएक्शन करेगा। यही है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस एक्चुअली, ठीक है ना। गैब्रियल थैलिमाइड मतलब, तो इसमें क्या फॉर्मेशन होगा बेटा? इसमें क्या फॉर्मेशन होगा? बात को समझने की कोशिश करिए। ये R है कि नहीं? ये R ये होगी आपका, ये कंपाउंड हो गया। उसके बाद आप सेकेंड स्टेप में यही वाला प्रोडक्ट होगा एक्चुअली, यही वाला RBR में यही प्रोडक्ट होगा। यही है आपका Y। देख लीजिए बेटा, इसको लिख लीजिए, Y है एक्चुअली, है कि नहीं? दिस इज द Y फॉर्म। तो मतलब ये है, उसके बाद एक्चुअली बेटा, उसके बाद ये जो एक क्या है, थैलिमाइड का डेरिवेटिव फॉर्मेशन हुआ है। थैलिमाइड का डेरिवेटिव बेटा मैं फिर बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। SN2 रिएक्शन में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, प्रीवियस वीडियो भी फॉलो कर सकते हैं मेरा, ठीक है ना। SN2 रिएक्शन ऑलरेडी बना चुका हूं, वो वीडियो देख लेना। SN2 रिएक्शन क्या होता है समझ रहे कि प्रीवियस वीडियो फॉलो कर लेना। तो बात ऐसा है, इसमें हम लोग देखेंगे तो ये Y हो गया, इसमें हम लोग देखेंगे तो अब इसमें NaOH दे दी, NaOH देंगे तो क्या है? अल्काली है। तो सिंपल सा बात,
इसको जाके अटैक करेगा, ये खुलेगा, फिर अटैक करेगा, इसको खोल देगा, मतलब 2 बार अटैक करेगा। तो अल्टीमेट आपको पास क्या फॉर्मेशन होगा बेटा, वो बोल दिया एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो। यह सही बात है, COOH है कि नहीं, COOH मैं एकदम हाइड्रोलिसिस से बता दे रहा हूं। और यहाँ क्या फॉर्मेशन होगा बेटा, NH2। मतलब यहाँ देखिए एरोमेटिक कंपाउंड मतलब ये वाला कंपाउंड, और यहाँ क्या है AZ, मतलब प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन Z है। तो हम लोग X ये वाला है थैलीन, Y फाइंड आउट कर दिए, Z भी फाइंड आउट कर लिए, सब क्लियर हो चुका है कि नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या बोला है, X एंड Y आर ऑक्सीजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड, X एंड Y इधर है, उधर कॉन्टेनिंग है, यस ऑक्सीजन कॉन्टेन करता है, सही बात है, ये वाला ऑप्शन सही है, करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद क्या बोला, Y ऑन हीटिंग, Y किधर है, Y किधर है बच्चे, Y ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म गिव द, नहीं Y कैसे दे सकता है Y, क्योंकि बेटा ये क्या है कार्बोलेमिन टेस्ट, क्या है कार्बोलेमिन टेस्ट के लिए प्राइमरी एमीन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्राइमरी एमीन, प्राइमरी होना एमीन होना चाहिए, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एमाइड हो गया। आप बोल सकते हैं मतलब एमाइड कोई भी कंपाउंड कभी भी कार्बिल एमीन टेस्ट नहीं देता है, आप बोल सकते हैं, बात समझ रहे ना। तो सिंपल सा बात है, यही वाला कार्बिल एमीन टेस्ट एक्चुअली, समझ रहे ना। मतलब मैं एक लाइन जस्ट बता दूं, देखना प्राइमरी एमीन को अच्छा से डिटेक्ट करने के लिए हम लोग कार्बिल टेस्ट करते हैं, समझ रहे ना। कार्बिल टेस्ट में एक फाउल स्मेल आता है आइसोसाइनेट का, बट उसके लिए प्राइमरी एमीन होना चाहिए। बट वाई में कोई भी प्राइमरी एमीन तो छोड़िए, अमाइड है वो, कुछ भी नहीं देगा। आइसोसाइनेट का भी, कार्बिल एमीन और आइसोसाइनेट बात समान बात है, तो ये वाला ऑप्शन कभी सही नहीं होगा। जेड रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग रिएजेंट, क्या है कि हिंसबर्ग बोला है बेटा। ये हिंसबर्ग क्या होता है जानते हैं कि नहीं, हिंसबर्ग बेटा ऐसे बहुत बड़ी बात नहीं है। हिंसबर्ग को हम लोग बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, यही वाला है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं, है कि नहीं। तो हिंसबर्ग जेड जो है, जेड देखिए इधर है, देखिए जेड जो है, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये बहुत बढ़िया से सल्फर सेंटर में अटैक करता है, ये बहुत बढ़िया से सल्फर सेंटर में अटैक करता है। मतलब इसमें RnH2 में आप रिएक्शन करेंगे तो बहुत बढ़िया से या करेंगे, इसको लात मार के निकाल देंगे। मतलब ये क्या बोला है, जेड रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग रिएजेंट, सही बात है, रिएक्शन कर ही रहा है, क्लियरली कर रहा है, दिखाई दे रहा है, क्लियरली कर रहा है कि नहीं, सिंपल शब्द। तो ये ऑप्शन भी सही है। लास्ट ऑप्शन क्या बोला है, जेड इज एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, ना 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 ना, क्या देखिए आप खुद ही देखिए, ये प्राइमरी एमीन नहीं है, देखिए आप खुद ही देखिए। RnH2, आर क्या है, एल्काइल ग्रुप, खोपड़ी में बैठा के रखे, एल्काइल है, एराइल नहीं है। मतलब और सबसे बड़ी बात, एक बात बोले क्या बेटा, एक बात में क्या इतना समय जो बार बार बोल रहा था, ये वाला स्टेप, इसको क्या बोलता है, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, मतलब प्राइमरी एमीन को सिंथेसिस किया जाता है। एक बात में जस्ट आपको यहाँ बोलना चाहता हूँ, मतलब प्राइमरी एमीन, एलिफेटिक प्राइमरी एमीन आपको मिलेगा। एलिफेटिक मतलब ओपन चेन वाला, कभी भी आपको एरोमेटिक प्राइमरी एमीन जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा, जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा आपको। हैव यू गॉट माय पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो सिंपल सा बात है, एक लाइन मैं आपको और अटैच कर दूं तो जेड जो होगा एरोमेटिक प्राइमरी एमीन कभी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से हम लोग ऑलवेज एलिफेटिक प्राइमरी एमीन फॉर्मेशन करते हैं, एरोमेटिक नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये बोलता है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में ये बात ऑलवेज बोलता है, ये प्राइमरी में एमीन मतलब कौन सा प्राइमरी एमीन, आपको पूरा खोपड़ी में क्लियर करके रखना पड़ेगा, जो वो एलिफेटिक प्राइमरी एमीन, नॉट एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। मतलब गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से आप कभी भी एरोमेटिक प्राइमरी एमीन को सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, याद रखना। तो ये वाला क्या होगा, बी ऑप्शन नहीं, एक्चुअली वैलिड नहीं हो रहा है। तो सिंपल सा बात है, इसमें जो ऑप्शन, इसमें जो 4 ऑप्शन है, एक्चुअली इसमें जो 4 ऑप्शन है,
चारों ऑप्शन में कौन कौन ऑप्शन सही हो रहा है? ए एज वेल एज सी। आई थिंक आपको ये बात पूरा क्लियरली आ गया। मैं बहुत कुछ डिस्कशन कर चुका हूं बेटा, बहुत कुछ जो आपका इस टॉपिक में था भी नहीं उसका रिलेटेड भी मैं डिस्कस कर चुका, ठीक है ना बेटा। आई थिंक आपको ये पार्ट पूरा क्लियर हो चुका है। तो और जो बेटा एक बार मैं तुरंत 10 सेकंड के लिए मैं तुरंत रिकैप कर देता हूं। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया था, मतलब ये बहुत अच्छा रिएक्शन है। अल्फा कार्बन वहां ऑक्सीडाइज होकर एसिड बना दिए, उसके बाद अमोनिया ट्रीट किए तो साइक्लिकेशन हो गया, मतलब एक थैलीमाइड सिंथेसिस हो गया, साइक्लिक एमाइड सिंथेसिस हो गया। उसके बाद हम लोग उसको यूज करके प्राइमरी एमीन का एलिफेटिक, फिर बोला एलिफेटिक प्राइमरी एमीन का सिंथेसिस किया गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। तो इसमें इस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किया। और एक लास्ट बात है, प्राइमरी एमीन एंड सेकेंडरी एमीन जो होता है वो हिल्सबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है। आपका टर्शियरी एमीन या क्वाटरनरी एमीन कभी भी रिएक्शन करता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां इजीली रिमूवेबल प्रोटॉन नहीं होता है। इस वजह से प्राइमरी एमीन एंड सेकेंडरी एमीन आपका हिल्सबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करता है। इतना ठीक है ना बेटा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था बेटा, आप देखे होंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें आप फोकस लगा सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट था बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इसमें आप कॉन्सेप्ट लगा के इसको आप इस हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना बेटा। तो सी यू ना नेक्स्ट क्लास, बहुत मजेदार क्वेश्चन के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में आने वाले हैं, ठीक है बेटा। ठीक है, बाय बेटा, सी यू ना नेक्स्ट क्लास।